कल से एक अपडेट आई है प्रेफरेंस ऑर्डर को लेकर और आप लोग खासा परेशान दिख रहे हैं। तो परेशान नहीं होना किसी को। इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, प्रेफरेंस एंट्री के बारे में कि कैसे आपको फिलअप करना चाहिए। देखिए, बात यह है कि आप लोग 23 जुलाई लास्ट डेट था BHU CUET UG रजिस्ट्रेशन का, जो कि समाप्त हो गया। उसके बाद करेक्शन विंडो आया, उसी के दौरान में BHU ने एक नोटिस जारी किया। तब से लगातार आप लोग परेशान हैं। नोटिस क्या है, सबसे पहले नोटिस को समझिए, लेकिन उसके पहले आपको मैं बता दूं BHU से संबंधित, DU से संबंधित, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित यानी CUET से संबंधित कोई भी अपडेट आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको कहां से मिलेगा? CUET कॉन्सेप्ट से मिलेगा। इसीलिए CUET कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन यानी घंटी को ऑल में प्रेस करके रखिए। इस वीडियो में पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं जो BHU ने नोटिस जारी किया है। उस नोटिस में एक वर्ड है जो आप सुने होंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर। ये क्या है? तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे तो खासा सभी लोग परेशान हो गए। ये प्रेफरेंस ऑर्डर एक वर्ड है, इसको लेके BHU की काउंसलिंग के लिए हम लोग 3-4 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली दफ़ा हम नहीं सुने हैं, पहले भी अक्सर प्रेफरेंस ऑर्डर का वर्ड आता ही था सामने। देखिए, सबसे पहले प्रेफरेंस ऑर्डर नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि आप जो प्रेफरेंस एंट्री भरेंगे, जिस भी ऑर्डर में भरेंगे, जो सबसे पहले होगा वो सबसे पहले मिलेगा। कौन सी बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन पेज कहाँ पे फंस जाता है? पेड सीट, रेगुलर सीट। ये मामला क्या है पेड सीट, रेगुलर सीट का? इसके बारे में भी हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आ रहा, लग रहा है कि आपका काम का है, जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अभी भी आपके पास टाइम है, क्योंकि जो लास्ट डेट है 26 जुलाई यानी आज रात तक आप एडिट कर सकते हो। तो आप सभी लोग जाके प्रेफरेंस एंट्री में जरूर जाके एडिट कर लेना। कैसे एडिट करना है पूरा वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। तो ये जो प्रेफरेंस ऑर्डर है ना, जिसको लेके बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे जब आपके सामने हम प्रेफरेंस एंट्री को दिखाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने एग्जाम्पल देके भी समझाया है कि जैसे कि अगर आपका नंबर बहुत बढ़िया है और सबसे ऊपर आपने पेड सीट वाला रखा है, उसके बाद आप रेगुलर सीट वाला रखे हो, तो आपका नंबर बढ़िया है तो आपको पेड सीट पे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ध्यान देना है। BHU ने ये बढ़िया किया कि आपको बता दिया है, नहीं कई ऐसे स्टूडेंट गलती किए होंगे और जो गलती किए हैं उसे हट सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आप लोग समझिए, जैसे BHU के बारे में आपको जानना है तो BHU में होता क्या है कि BHU का एक मेन कैंपस है। मेन कैंपस में FMC, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, MMB महिला महाविद्यालय, जो कि स्पेशल लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए। इसके अलावा BHU से संबंधित कई एफिलेटेड कॉलेज भी हैं, जैसे कि अभी मैं बताने वाला हूँ आर्य महिला PG कॉलेज, जो कि आप लोग देख सकते हो। ये जो है फीमेल के लिए है, DAV जो कि बॉय और गर्ल्स दोनों के लिए, VKM ये भी गर्ल्स के लिए, VCW ये भी गर्ल्स के लिए, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इसके अलावा BHU का साउथ कैंपस, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो BHU का साउथ कैंपस है ना, यहाँ पे BA का क्लासेस नहीं चलता है। यहाँ पे जैसे BCom का कुछ कोर्सेज का क्लासेस चलता है, BSc AG का चलता है कुछ कोर्सेज का, जो कि साउथ कैंपस है। ठीक है, RGSC मेन कैंपस, MMB और FMC, जो कि आप देख रहे होंगे, FMC मेल फीमेल दोनों के लिए, महिला महाविद्यालय सिर्फ फीमेल के लिए। अब देखिए, फीस के बारे में मैं बता दूं। मेन कैंपस का जो फीस है 2500 के आसपास, रेगुलर सीट। ठीक है, रेगुलर सीट। और अगर पेड सीट की बात किया जाए तो BA में 10,000 प्लस है। उसी प्रकार साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा है, BCom में थोड़ा सा ज़्यादा है पेड सीट का। अगर आप एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 8 से 10,000 आपका जो फीस लगेगा रेगुलर सीट का। ठीक है, और प्लस में पेड सीट का फीस लगेगा, जो भी 10 के कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी फीस है वो फीस लगेगा। तो ये मैं फीस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। अब पेड सीट पे मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि पेड सीट क्या होता है। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे जाके देखिए। BHU पेड सीट बाय CUET कॉन्सेप्ट रजनीश सर, वो वीडियो आ जाएगा, वीडियो पूरा डिटेल में आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पे जब आप जा रहे होंगे पेमेंट करने से पहले, तो यहाँ पे आपको प्रोग्राम का नाम चुनने का आ रहा होगा, ऑनर्स पेपर। इस बार क्या हो रहा है कि आपको ऑनर्स चुनने को ऑप्शन आ रहा है। ये चुनने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ने के बाद इस प्रकार आपको प्रेफरेंस जो आप भरने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो है एक स्टूडेंट का है, ये एक स्टूडेंट का है। ठीक है,
जो कि आप लोग आसानी से समझने का पूरा प्रयास कर लेना। ये एक स्टूडेंट का भरा हुआ है, किस ऑर्डर में भरा हुआ है तो आप देख सकते हो। सबसे पहले एफएमसी, और जिसका भी बढ़िया नंबर है वो सबसे पहले एफएमसी ही लेगा। एफएमसी सबको चाहिए, अगर लड़की है तो एमएमबी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एफिलेटेड कॉलेज के बारे में हमने बताया, जिसका कम नंबर है वो एफिलेटेड कॉलेज उसको मिलेगा। लेकिन जो पहला हॉट पॉइंट, ध्यान देना, पहला है हॉट पॉइंट आपके प्रेफरेंस एंट्री को लेकर, क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरना है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा? कहेंगे सर 200 भरेंगे क्या? 200 नहीं, अगर 300 है तो 300 भी भरो, क्योंकि जो आपका नंबर आया है उसी के नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा। हुआ क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट 10 प्रेफरेंस भर रहा है, 5 भर रहा है और ऊपर में ही एमपीजी दे रहा है। अगर आपका नंबर बढ़िया है तो सबसे पहले आपको कॉलेज ही मिल जाएगा, फिर आप रोते रह जाओगे कि सर मुझे मेन कैंपस चाहिए, क्योंकि आपने गलती किया है। प्रेफरेंस ऑर्डर का मतलब यही होता है कि जो सबसे ऊपर आपने डाला है वो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, ध्यान रखने की बात है, आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना होगा। अब देखिए, आप साइबर कैफ़े जाएंगे तो साइबर कैफ़े वाला इतना टाइम लेगा नहीं, आपको पता है, लेकिन उनको बोलिए भैया मेरा लाइफ का ये सवाल है, आप टाइम ले लीजिए। इतना पैसे आपने एनटीओ को दिया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया साइबर कैफ़े वाले को और दे दीजिए, ये तो आपका काम का है कि नहीं। तो ये मैंने एक स्टूडेंट का भरा है, जो कि आप देख सकते हो, और ये गर्ल्स से, इसीलिए मैंने एमएमबी एफएमसी दोनों को रखा। अगर जो बॉय रहेंगे वो सिर्फ एफएमसी को आगे रखेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लड़की होंगे जो पहले एफएमसी का ही पूरा डालेंगे, फिर एमएमबी का डालेंगे, एमएमबी एफएमसी का हो जाएगा, ठीक है, हो गया। मान लीजिए उस स्टूडेंट को पेड सीट पे भी एडमिशन लेना है, तो पहले आप एफएमसी का डाल दो, फिर एफएमसी का ही पेड सीट का डालो, ठीक है, आया समझ में। फिर आप एमएमबी का डालो और एमएमबी का ही पेड सीट का डालो, आया समझ में, आ गया होगा समझ में। बीच में आपको एफिलेटेड कॉलेज को पुट नहीं करना है, नहीं तो एफिलेटेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा, ऊपर रहेगा तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग ही एडमिशन मिलेगा। तो प्रेफरेंस जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, एक स्टूडेंट का हमने भरा है और ये एक लड़की है, तो आप इसीलिए एमएमबी को भी देख रहे होंगे। तो सबसे पहले देख रहे होंगे यहाँ तक, पूरी तरीके से यहाँ तक जो है 15 प्रेफरेंस तक आप लोग देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से रेगुलर सीट है, ठीक है, रेगुलर सीट है। इनका नंबर थोड़ा सा कम था तो इसीलिए हमने पूरा ध्यान रखा। देख सकते हो यहाँ तक रेगुलर सीट का है। अब यहाँ से आ गया पेड सीट का, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एफएमसी एमएमबी ही है यहाँ तक, ये पूरा मेन कैंपस का है, पूरा मेन कैंपस का है। उसके बाद एफिलेटेड कॉलेज का आना शुरू हो गया, देख सकते हो आप लोग, उसके बाद एफिलेटेड कॉलेज का। अब देखिए, इसके बाद हो सकता है कि और भी आप दे सकते हो, जितना भी आपका, जैसे कि मान लो एफएमसी का भी पेड सीट होगा तो भी आप पुट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी फिल कर सकते हो। हाँ, लेकिन मेरा क्या मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप भरो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक स्टूडेंट का जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, कई प्रेफरेंस, देखिए एफिलेटेड कॉलेज पूरा देख रहे होंगे आप, पूरा एफिलेटेड कॉलेज, इसमें देख रहे होंगे पूरा एफिलेटेड कॉलेज है ना। पहले देखिए, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फिर से आ गया एफएमसी एमएमबी, तो लेकिन आपको ये भी तो ध्यान रखना होगा कौन सा विषय है। अब हिस्ट्री ऑफ आर्ट है तो सोचो चलो लास्ट में मैं डाल देता हूँ एफएमसी एमएमबी, लास्ट में डाल देता हूँ एफएमसी एमएमबी, नहीं कुछ तो एडमिशन मिल जाए। ये क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कट ऑफ कम जाता है, तो आपको एकदम ऑर्डर से आपको भरना पड़ता है सब कुछ। तो आपको अपना नंबर भी देखना होगा, आपको अपना स्कोर देखना होगा, और आप क्या पढ़ना चाहते हो वो भी देखना होगा, और क्या मिल सकता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना होगा। उसके आधार पे आपको प्रेफरेंस फॉर्म को भरना है। तो ये पूरा डिटेल रहा जो कि मैंने आपको समझाया कि सबसे पहले आप एफएमसी का डालिए, फिर एफएमसी का पेड का डालिए, फिर एमएमबी का डालिए, फिर एमएमबी पेड का डालिए, आपको एक एक करके डालना पड़ेगा। फिर आप एफिलेटेड कॉलेज का उठाओ, फिर एफिलेटेड कॉलेज पेड सीट का आप उठाओ। इतना आपको एक सीरियल में प्रेफरेंस ऑर्डर को भरना है। और पहला जो हॉट पॉइंट रहा मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका ज़्यादा नंबर है तो ठीक है, अगर आपका कम नंबर है तो कोशिश करो जैसे कि इन्हीं का आप देख लो। अब आगे मान लीजिए, आगे मैं दिखाता हूँ इनका, देखिए कथक भरतनाट्यम है, डांस का है, 14 नंबर पे कॉम्बिनेशन, इनको डांस पसंद है, ये डांस का एमएमबी में। तो ये है ना कि आपको डालना पड़ेगा, ज़्यादा डालना पड़ेगा,
ताकि आपका एडमिशन भी हो जाए और आपको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं बस आपको एक समझा रहा था कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपका जो अलॉटमेंट होगा इसी के अनुसार होगा। मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, समझ आइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए ये प्रेफरेंस है, ठीक है, मान लीजिए क्या है ये प्रेफरेंस, और आपको मान लीजिए अलॉट हो गया, मान लीजिए आपको अलॉट हो गया मान लीजिए ये अलॉट हो गया होम साइंस पेड सीट पे, मान लीजिए ये अलॉट हो गया, ठीक है। अब एक स्टूडेंट कहेगा सर मुझे नीचे वाला चाहिए, ये सोशल साइंस में हिस्ट्री चाहिए AMPG का, तो ये नहीं मिलेगा। हालांकि MMB से AMPG में कोई जाती नहीं है, हालांकि बढ़िया सब्जेक्ट के लिए जा सकती है, लेकिन ये मेरा मानना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा मानना नहीं है। प्रेफरेंस ऑर्डर कहता क्या है? प्रेफरेंस ऑर्डर कहता है कि आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो सबसे ऊपर है, मान लीजिए आपका नंबर बहुत बढ़िया है, मान लीजिए एक स्टूडेंट पाया 344 नंबर, कितने में? 350 में, तो उसको सबसे पहले ही मिल जाएगा। वो चाहेगा कि सर मुझे हिस्ट्री मिला है, अब मुझे चाहिए हिंदी, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको पहला ही मिल गया। अगर आप पेड सीट वाला पहले ही ऑप्शन रखोगे तो आपको पेड सीट वाला मिल जाएगा पहले। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है, आपको समझना पड़ेगा, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। आप लोग जाके अभी भी एडिट कर सकते हो, आपके पास भरपूर टाइम है, और इस बार सिर्फ ऑनर्स पेपर चुनने को दे रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए पूरी तरीके से देख भी सकते हो। इनका कितना है टोटल, इनका जो प्रेफरेंस है 110 है, 110 प्रेफरेंस है। तो आप लोग कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस भरने का, जितना आप भर सकते हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि 5-10 भरना कि मुझे तो हिस्ट्री ही चाहिए, मुझे जियोग्राफी ही चाहिए, बाद में आपको परेशानी होगा, सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। उस समय आपने कम प्रेफरेंस भरा था। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि कभी कभी होता क्या कि ज़्यादा होशियार बनने वाले लोग कि सर मेरा नंबर बढ़िया है, 2 ही प्रेफरेंस को डालेगा, और 2 प्रेफरेंस मान लीजिए जो जिसका उससे भी ज़्यादा नंबर आया वही ले लिया, तो उसको नहीं मिल पाएगा एडमिशन। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस डालना है, जैसे मैंने बताया ऑर्डर में वैसे आपको डालना है। कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से एडिट हो रहा है, बस आपका नाम और मोबाइल नंबर एडिट नहीं होगा, बाकी सब कुछ एडिट हो जाएगा। तो ऐसे अपडेट के लिए आप सिटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।